अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में, जो काफी ज्यादा लेट हो रहे हैं और क्या टाइम लाइन है और इसका हल क्या है, इस पे बात करेंगे। कुछ दोस्तों के पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिन्होंने जल्द मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए कोशिशें की, उनके साथ क्या बीती, इस पे बात करेंगे। उसके बाद इंग्लैंड से रवांडा इलीगल इमिग्रेंट्स को भेज दिया गया है और इस पे क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, वहां पे जो इमिग्रेंट्स पहुंचे हैं उनका क्या रद्द अमल है, उनका क्या व्यू है कि वहां पे किस तरह से उनके साथ ट्रीट किया जा रहा है, ये तमाम चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद कतलूनिया में नई अमदाद शुरू जो है वो हो चुकी है, आप उससे फायदा उठा सकते हैं। वो अमदाद किससे रिलेटेड है, तमाम इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ घर खरीदने का एक और सुनहरी मौका एक और बैंक ने ऑफर की है, जो कि बगैर एडवांस के आप घर ले सकते हैं। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। जो दोस्तों आप लोगों के साथ मैं लिंक शेयर करूंगा, वो जो आखिरी 3 न्यूज हैं, तीनों का लिंक आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इंग्लैंड से रवांडा इलीगल इमिग्रेंट जो पहुंचे हैं उसका लिंक, कतलूनिया में नई अमदाद शुरू होने वाली जो है उसका लिंक, और घर खरीदने का जो है अपना एक सुनहरी मौका वो क्या है और किससे आप ले सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि मैरिज सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो काफी ज्यादा मसले मसाइल बढ़ चुके हैं और काफी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं, उस पर मैं थोड़ा सा तफसीली आपको बताता चलूं कि ये सिर्फ 1 2 3 लोगों की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी तादाद है जिनके साथ ये मसला दरपेश है। असल में जो रजिस्ट्रो सिविल सेंट्रल है, उन्होंने पूरे मुल्क की रजिस्ट्रो सिविल के मामला तो हल करने ही हैं, इसके साथ साथ उन पे इजाफी बोझ इस वजह से भी बढ़ा कि यकदम इतनी बड़ी तादाद में जो गैर मुल्की थे जिनको नेशनैलिटीज मिली या जो अपनी फैमिली जो है वो रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, वो तमाम मामला जो है यकदम उन पे प्रेशर बढ़ने की वजह से उनके पास बहुत ज्यादा काम हुआ। अब जो ताज़ा तरीन थोड़ी सी मैं अपडेट आपको दे दूं कि चंद एक दोस्तों ने कोशिश की और उनकी कोशिश के आगे रिजल्ट क्या निकला, जिससे आप खुद ही अंदाजा लगा लेंगे। यहाँ पे कुछ करीबी दोस्त जानने वाले हैं जिन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट जो है उनका साल साल लेट हो चुका था। उन्होंने काफी कोशिशें की, मेल की, फोन किया, जिसपे उनको रद्द अमल ये तो आया कि उनकी फाइलों के बारे में जो है वो थोड़ा सा स्टेटस चेंज हुआ, जो कि पहला स्टेटस था वही चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन वो स्टेटस चेंज होने के बावजूद टाइम कंज्यूमिंग था तमाम प्रोसेस। तो उन्होंने सोचा कि हम कोई लायर हायर करते हैं और लायर के जरिए ये मामला जो है वो जल्द करवाने की कोशिश करते हैं। उनमें से कुछ जो दोस्तों ने लायर्स के साथ राब्ता किया, कुछ लायर ने कहा कि हम ये केस इस वजह से नहीं लेंगे आपका क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका मामला है, हम अगर जाएंगे भी या पूछेंगे भी या उनसे रिक्वायर्ड करेंगे तो वो हमें यही जवाब देंगे कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो प्रोसेस है, हम इस पे जल्दी नहीं कर सकते। लेकिन कुछ वकीलों ने जो है वो हामी भरी और उन्होंने उनके साथ राब्ता भी किया, लेकिन वो राब्ता जो है वो जो मामला है वो भी फायदेमंद साबित इस वजह से नहीं हुआ कि उनको भी एडमिनिस्ट्रेटिव देर का ही कहा गया और आखिरकार वो भी प्रोसेस नहीं हो सका। तो यहाँ पे लायर्स के जरिए अगर आप रजिस्ट्रो सिविल से राब्ता करते हैं तो वहां पे भी खातर खा अच्छे रिजल्ट नहीं आते। कुछ लायर्स तो आपका केस ही नहीं पकड़ेंगे, अगर कुछ पकड़ेंगे तो उनको भी आगे से यही जवाब मिलेगा जो कि इन लायर्स को मिल चुका है। इस वजह से कोई खास फायदा नजर नहीं आता कि आप इसके लिए जो है वो लायर्स का राब्ता करें। अब इसका हल क्या है? इसका दोस्तों एक ही हल है। थोड़ा सा मैं टाइमलाइन का भी आपको बताता चलूं कि इस वक्त जो टाइमलाइन चल रही है वो 1 साल 2 महीने, 1 साल 3 महीने और कुछ दोस्तों को 1.5 साल भी हुआ है और उनके मैरिज सर्टिफिकेट जो है उनके रिजल्ट्स आना शुरू हुए हैं। ये जहन में रखें कि आज से चंद महीने पहले ये तमाम प्रोसेस जो है वो 6 से 8 महीने का था, उसके बाद 9 महीने का हुआ, 10 का, 12 का, और अभी यकदम प्रोसेस जो है वो 1 साल से ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। 1 साल से ज्यादा देर लग रही है। इस तमाम प्रोसेस को इस वजह से भी देर लग रही है कि वहां पे वर्कर्स की शॉर्टेज है, लेकिन काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो है वो देर लग रही है। अब इसका हल क्या है? इसका हल यही है, जो लोग तो मैड्रिड करीब करीब मसाफात में रहते हैं, कोमनीदाद दी मैड्रिड में रहते हैं या उनके लिए मैड्रिड में जाना आसान है, वो सीटा लें। और जिनको काफी अरसा हो चुका है, जो आमतौर पे 1 साल है, 9 महीने हैं, 10 महीने हैं, वो लाजमी तौर पे रजिस्ट्रो सिविल सेंट्रल का सीता लेके वहां पे खुद जाके अपनी फाइल का वहां पे
पूछें और वहां पे उनसे तमाम अपडेट लें। और आपकी फाइल के बारे में वो बताने से और पूछने से ये फायदा होगा कि अगर आपकी फाइल कहीं दबी है तो वो एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे जो है वो ऊपर आएगी और ये तमाम रिपोर्ट डिपार्टमेंट्स को जाती होती है कि क्या इंक्वायरीज आई हैं, क्या सीते हुए हैं, किस फाइल के बारे में पूछा गया है। तो उस लिहाज से जो है उस पर काम होता है। ये बेशुमार दोस्तों ऐसी एग्जाम्पल्स हैं कि जिन लोगों ने पूछा है कॉल करके, मेल करके, और ज्यादातर जिन्होंने खुद जाके पूछा है उनका प्रोसेस जो है वो काफी ज्यादा बाद में स्पीडली चेंज हुआ है। इस वजह से इस चीज को लाजमी तौर पे जहन में रखें कि आपने उनसे पूछते रहना है, मेल करते रहें, फोन करते रहें। जो जा सकते हैं वो लाजमी तौर पे जाएं और खुद जाके जो है अपनी फाइल के बारे में उनसे पूछें। मेडेड का जो रजिस्टर सिविल है उससे अगर आप खुद जाके पूछेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियरी साबित होगा। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्लैंड से रवांडा इलीगल इमिग्रेंट्स पहुंच चुके हैं। असल में एक छोटा सा आइसलैंड है इंग्लैंड का, वहां पे भी कुछ इमिग्रेंट इलीगल पहुंचे थे, तो इंग्लैंड ने उन इलीगल इमिग्रेंट्स को रवांडा भेज दिया है। अब इंग्लैंड की सरजमीन से तो अभी डायरेक्टली रवांडा नहीं भेजे, लेकिन वहां से जजीरे से जो है वहां भेज दिए गए हैं। इसका लिंक नंबर 1 जो आपको नीचे मिलेगा, वहां पे ना सिर्फ वो जजीरे की तमाम डिटेल है, उन इमिग्रेंट्स की वहां पे तमाम डिटेल है जो वहां भेजे गए हैं, बल्कि उन इमिग्रेंट्स के वहां पे पिक्चर्स है रवांडा की, उनकी जहां पे उनको ठहराया गया है, वहां के हालात अहवाल बताए गए हैं, वहां की तमाम डिटेल जो है उस लिंक में आपको मिलेगी। वहां पे किस तरह से इलीगल इमिग्रेंट्स को रखा जा रहा है, वहां पे क्या प्रोसेस है, किस तरह से उनके साथ ट्रीट किया जा रहा है, क्या वो खुश है वहां पे या नहीं खुश है, ये तमाम डिटेल जो है वहां पे लिंक पे भी आपको मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको बताता चलूं कि ये जो इलीगल इमिग्रेंट रवांडा भेजे गए हैं वो ज्यादातर जो इमिग्रेंट हैं वो खुश नहीं हैं। वो कहते हैं कि हम यहाँ पे इसी तरह जिस तरह हम कैद में हैं, हमें एक खास रहायश प्रोवाइड कर दी गई है, हम वहां से अपनी मर्जी से नहीं निकल सकते और वहां पे हालात जो है वो साजगार नहीं है। अब इस पे आने वाले वक्त में क्या अपडेट आती है। इस वक्त इंग्लैंड के अंदर की ये सिचुएशन है कि अपोजिशन और हुकूमत दोनों जो है अपोजिट है। रवांडा कानून के बारे में आने वाले वक्त में कुछ नई अपडेट्स आ सकती हैं, लेकिन इलेक्शन से पहले ये अपडेट्स आती हुई नजर नहीं आती। इलेक्शन के बाद लेबर पार्टी क्या स्टेप्स उठाती है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन रवांडा का जो कानून है वो बहुत ज्यादा मुतनाज़ा बन चुका है और इसमें डिपोर्ट करने से ये मुराद लिया जा रहा है कि आने वाले वक्त में इंग्लैंड की सरजमीन से भी इलीगल इमिग्रेंट्स को रवांडा में डिपोर्ट किया जा सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कतलूनिया में नई अमदाद शुरू जो हो रही है और उसके बारे में काफी अपडेट्स आ रही हैं। असल में कतलूनिया ने नौजवानों के लिए एक नई स्कीम लॉन्च की है जिससे आप फ्री ऑफ कास्ट अपना ड्राइवर लाइसेंस कर सकते हैं। ये कतलूनिया की जो अमदाद है इससे आप जो है मुस्तफीद इस तरह हो सकते हैं कि अगर आपकी एज 18 साल से ज्यादा है और आप फाइनेंशियली तौर पे इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है और आप चाहते हैं कि आप ड्राइवर लाइसेंस करें, तो कतलूनिया ने यह अनाउंस किया है कि आपके लिए ड्राइवर लाइसेंस की तमाम अखराजात जो है वो कतलूनिया की हुकूमत उठाएगी। ये काफी अच्छी इमदाद है। इसके बारे में अगर आप मजीद डिटेल लेना चाहते हैं तो लिंक नंबर 2 नीचे आपको मिल जाएगा, आप उसको क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। असल में जो ड्राइवर लाइसेंस की अमदादें हैं वो मुख्तलिफ सूबों ने, मुख्तलिफ प्रोविंसेस ने शुरू कर रखी हैं, लेकिन कतलूनिया का इसमें खातिर खा हिस्सा नहीं था। लेकिन इस अमदाद के बाद कतलूनिया जो है वो काफी बेहतर पोजीशन पे जा चुका है, खासतौर पर ड्राइवर लाइसेंस की अमदाद से रिलेटेड। इसकी ये अमदाद जो है ये मुनफरिद है। जो लोग हमारी कम्युनिटी, जो कि बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो कतलूनिया के अंदर रहती है, उनमें से वो लोग जो ड्राइवर लाइसेंस करना चाहते हैं लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी और वो परेशान थे कि हम किस तरह करें, तो वो इस स्कीम से फायदा उठा सकते हैं। लिंक नीचे मौजूद है, लिंक नंबर 2, उसको क्लिक करें और मजीद वहां पे डिटेल रीड करें। अब दोस्तों बात करते हैं कि अपना घर खरीदने का सुनहरी मौका। एक और अहम बैंक जो कि लाकाशा के बाद सबसे ज्यादा क्लाइंट रखने वाली बैंक है BBVA, उसने भी अनाउंस कर दिया कि वो बगैर अवाल के और बगैर बाकी अखराजात के आपको घर प्रोवाइड करेंगे। असल में उनका जो लिंक हो चुका है वो ICO के साथ, इंस्टीट्यूटो क्रेडिटो ऑफिशियल के साथ हो चुका है और उसके तावन से ये तमाम प्रोसेस करेंगे। BBVA के आने के बाद जो है वो घरों में अपना घर खरीदने के लिए जो है गैर मुल्कियों के लिए ज्यादा फायदा साबित होगा, क्योंकि BBVA बैंक में बहुत ज्यादा बड़ी कम्युनिटी है जिसके बैंक अकाउंट्स हैं। और पहले क्योंकि ये ICO का मेंबर नहीं था बैंक,
उस वक्त जो है अबाल के बगैर और उस तरह घर लेना काफी मुश्किल था, लेकिन अब ये इल्हाक के बाद, इस तावन के बाद जो है बेविया भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। इससे आप भी फायदा उठा सकते हैं। आप मजीद डिटेल के लिए लिंक को नीचे क्लिक कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।